हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्व में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं या देखते हैं कैसे एसएससी अब आजकल इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, आरबीआई की प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई के पास कितने ड्यूटी गवर्नर होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 1 और 2। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त वो है 4। आरबीआई के पास 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट समय में बात करें तो आरबीआई के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। वहीं आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था फ्रेंड, और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, चुंगी क्या है? कर, सेवा, आय या पैसे का प्रकार? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है चुंगी एक प्रकार का कर है जो प्राचीन समय में लिया जाता था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न, ना चिपकने वाले खाना बनाने वाले बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ाया जाता है? जैसे कि आप लोग देखते हैं कि किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो कुछ बर्तन में हैंडल में कुछ प्लास्टिक के लेप लगाए होते हैं जिससे वो मतलब उसमें हीट है जो स्थानांतरित ना हो। तो ऑप्शन है पीवीसी, ग्रेफाइट, टेफलॉन या सिलिकॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो है टेफलॉन। टेफलॉन के बर्तन, तो वहीं पीवीसी की बात करते हैं तो पीवीसी से पाइप, प्लास्टिक पाइप बनता है। और जो ग्रेफाइट होता है ये पेंसिल और स्नेहक के रूप में यूज होता है। वहीं सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन जो होता है वो सोलर सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव। इसका जो सही आंसर है वो है ए बी पॉजिटिव। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता जो रक्त समूह है दोस्त वो है ए बी पॉजिटिव। वहीं सार्वभौमिक डोनर की बात करते हैं तो ओ नेगेटिव। अगर फ्रेंड्स ऑप्शन में ओ नेगेटिव ना रहे तो ओ पॉजिटिव चुनेंगे, लेकिन अगर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव रहे तो हम लोग ओ नेगेटिव की तरफ जाएंगे। वहीं जो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडरस्टीन ने की थी, जिसे 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। हमारा पांचवा प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए ये साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पीएच से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन है 7.4, 5.5, 7 या 2.4। तो जो इसका सही आंसर है वो है 7.4। तो इसका मतलब हो गया कि 7.4 यतः जो रक्त होता है वो क्षारीय विलयन होता है। वहीं 5.5 की बात करते हैं, अगर दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो तो हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं। और जो 7 होता है वो उदासीन होता है, जैसे शुद्ध जल का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7। वहीं 2.4 की बात करें तो ये नींबू के रस का पीएच वैल्यू 2.4 होता है, जो शो करता है कि नींबू अम्लीय विलयन है। हमारा छठा प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव, चंदेले, चोल या होयसल? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंदेले। और चंद निर्माण करता है यशो बर्मन। वहीं पल्लव वंश की बात करते हैं तो पल्लव वंश की स्थापना श्री विष्णु ने की थी। चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल ने की थी, जिसे भारतीय नौसेना का जनक माना भी जाता। और होयसल की बात करते हैं तो इसे नृपकाम द्वितीय ने इस वंश की स्थापना की थी। हमारा सातवां प्रश्न, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम का, पीपल का, पारिजात का या साल का? तो इसका जो सही आंसर है वो है पीपल। वहीं सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो ये जो इनके प्रिय देवता थे यानी जिनकी ये उपासना करते थे वो पशुपति की ये पूजा करते थे। और इनमें गेंडा और बैल इनके महत्वपूर्ण पशु थे। और इस समय के जो मुहरे प्रसिद्ध थे यानी चौकोर, इस समय के जो मुहरे होते थे वो चौकोर आकृति के होते थे। हमारा आठवां प्रश्न, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम? इसका जो सही आंसर है वो होगा इंद्र। वहीं अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि का ऋग्वेद में 200 बार जिक्र मिलता है। वहीं वरुण की बात करते हैं और सोम की बात करते हैं तो सोम का जिक्र 9वें मंडल में मिलता है। और इंद्र की जिक्र करते हैं तो इंद्र को ऋग्वेद में 250 बार इसका उल्लेख किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न, इनमें से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक दृष्टि? इसका जो सही आंसर है वो है सम्यक दृष्टि, क्योंकि भगवान महावीर ने सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की बात की है। और जैन धर्म में ही पैसे को जमा ना करने पर जोर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी क्या थी? सबसे पहले फ्रेंड्स ये जानना होगा कि 16 महाजनपदों की जो जानकारी होती है वो अंगुत्तर निकाय में मिलती है, जिसे हम लोग
कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पूछ रहा है कि 16 महाजनपदों में गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, उज्जैन, राजगिरी या श्रावस्ती? तो इसका जो सही आंसर है वो है तक्षशिला, जहाँ का शासक आम्बी कुमार था जब सैलुकस ने भारत पर आक्रमण किया था। वहीं उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन की जो राजधानी थी वो माहेश्वती और अवंती, दो राजधानी उज्जैन की थी। वहीं राजगिरी की बात करते हैं तो राजगिरी मगध की राजधानी थी। राजगिरी के अलावा मगध की राजधानी वैशाली भी एक समय थी और पाटलिपुत्र थी। वहीं श्रावस्ती की बात करते तो श्रावस्ती कौशल प्रदेश की राजधानी थी। हमारा 11वां प्रश्न है, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग, कामरूप, कुकुरा या संयुक्त प्रांत? तो इसका जो सही आंसर है वो है कलिंग। वहीं कलिंग को प्राचीन समय में उत्कल के नाम से भी जानते हैं। और कितनी बार एसएससी पूछ चुकी है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 1 अप्रैल। वहीं कामरूप की बात करते हैं तो कामरूप आसाम का पुराना नाम है। वहीं कुकुरा की बात करते हैं तो ये झारखंड का, मुगल काल में कुकुरा झारखंड के रूप में जाना जाता था। वहीं संयुक्त प्रांत ये अब यूपी के नाम से जाना जाता है। हमारा 12वां प्रश्न है, चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? चांदी का सिक्का यानी यहाँ बात किया जा रहा है कि चांदी के सिक्का यानी टका को किसने चलवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या बहराम खान? तो इसका जो सही आंसर है वो है इल्तुतमिश। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। वहीं बलबन लौ और रक्त की नीति अपनाई थी और इसने ही अपने दरबार में सस्ता और पैबोस प्रथा भी चलवाया था। साथ ही साथ इसने 40 से अफगान सरदारों का दमन भी किया। तो वहीं बहराम खान की बात करते हैं तो ये अकबर के संरक्षण माने जाते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को, अफ्रीका को, एशिया को या उत्तरी अमेरिका को? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण है क्योंकि यहाँ अधिक संख्या में पक्षी पाए जाते और अमेज़न वन भी इसी जगह है, इसलिए वहाँ ज़्यादा जैव विविधता होने के कारण दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। वहीं अफ्रीका की बात करते हैं तो इसे अंधकार का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है। हमारा 14वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स, पेरी, पंपास या वेल्ड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है वेल्ड्स। वहीं पेरी की बात करते हैं तो पेरी यूएसए यानी अमेरिका के घास के मैदान का नाम है। वहीं पंपास की बात करते हैं तो पंपास जो है वो अर्जेंटीना के घास का मैदान है। वहीं डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। फ्रेंड्स, जल्दी हम अपने चैनल पे जीके के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर 50 क्वेश्चनों का एक संग्रह लाएंगे जिसे बार बार रिपीट करती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे सारे जो जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का उपाध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष? इसका जो सही आंसर है वो होगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाता है 108 के तहत और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 39, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 49? तो इसका जो सही आंसर है वो आर्टिकल 40 होगा। वहीं ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 39 की बात करते हैं तो इसमें मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति अदालत में जाता और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वकील हायर कर सकता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है आर्टिकल 39 के तहत कि वो उसे कानूनी सहायता प्रदान करे। वहीं आर्टिकल 44 की बात करते हैं तो ये सिविल कोड यानी समान नागरिकता कानून से संबंधित है जो सिर्फ अभी गोवा में लागू है। वहीं आर्टिकल 49 की बात करते हैं तो राज्य महत्व और ऐतिहासिक हित की वस्तुओं की रक्षा करना है। वहीं इन आर्टिकल की बात करते हैं तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के अंतर्गत जो 36 से लेकर 50 तक आता है। हमारा 17वां प्रश्न है, जल्लीकट्टू किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन है तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो जो इसका सही आंसर है वो है तमिलनाडु। कभी कभी ये भी पूछता है कि जल्लीकट्टू में
किस चीज़ के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टू में भैंसों की दौड़ होती है। वहीं कर्नाटक की बात करते हैं तो इस जल्लीकट्टू के जैसा ही कंबाला में भैंसों की दौड़ होती है, कंबाला जो कर्नाटक में होता है। वहीं त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा, गरिया पूजा होता है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो फ्लेमिंगो और दुर्गम्मा उत्सव आंध्र प्रदेश में होता है। हमारा 18वां प्रश्न है, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है? गुलबदन बेगम, बाबर, अबू फजल या हुमायूं? इसका जो सही आंसर है वो होगा गुलबदन बेगम। जो हुमायूं नामा पुस्तक है उसे गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये हुमायूं की जीवनी पर आधारित है। वहीं बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, जिसे बाबरनामा और तुर्की भाषा में लिखा गया था। ये इतिहास का पहला पुस्तक है जो खुद से लिखा गया, बाबरनामा। वहीं अबू फजल की बात करते हैं तो अबू फजल ने आईने अकबरी लिखा, यानी अकबरनामा लिखा, जिसे इसने 3 खंडों में करके लिखा। हमारा 19वां प्रश्न है, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गंगा, हुगली और झेलम? तो यदि हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख बसे हुए शहर हैं वो कानपुर, वाराणसी और पटना है। वहीं झेलम की बात करते हैं तो झेलम जम्मू कश्मीर झेलम के किनारे बसा हुआ है। वहीं हुगली की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल हुगली के किनारे बसा हुआ है। वहीं मथुरा और दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए इस वीडियो के हम लोग आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये पढ़ाया अच्छा लग रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और सभी लोग अपने पढ़ाई में कुछ हेल्प कर सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी प्रश्न में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी या आगरा में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है अजमेर। वहीं दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में लाल किला स्थित है। आगरा में बात करते हैं तो आगरा में ताजमहल है जो जो भारत के जो 7 अजूबों में से एक है और जिसे शाहजहां ने बनवाया था। वहीं फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में है, जिसे अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। थैंक यू और जय हिंद।